एक गांव में किसना और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों की उम्र हो चली थी पर कोई उनकी संतान नहीं थी। तो दोनों ने गधे को गोद ले लिया, जिनका नाम उन्होंने जबूरी रखा। दोनों उसे बड़े प्यार से रखते थे। पर एक शाम को जबूरी अचानक गायब हो गई। किसना ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिली। वो दोनों पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने पहुँचे। किसना, साहब मेरी रपट लिख लो। हवलदार, यहाँ सब रिपोर्ट लिखाने ही आती हैं। किस गांव के रहने वाले हो? किसना, साहब पलटा गांव। हवलदार, वहीं पलटा गांव जहाँ सब उल्टा बोलते हैं। किसना, मैं ऐसा नहीं हूँ। हवलदार, फिर सुनो, जो पूछूं ठीक ठीक बताना। अपने गांव की तरह उल्टे जवाब नहीं देना। चलो अब बोलो, क्या हुआ? किसना, साहब मेरा बेटा कल रात से गुम है, कहीं मिल नहीं रहा। हवलदार, अरे बेटा है या चीज़ जो मिल नहीं रहा? किसना, साहब उसे ढूंढो, मेरी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती। देखो कल रात से इसका रो रो कर बुरा हाल है। तभी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। पत्नी, हाय हाय मेरा लाल। हवलदार, अरे ये रोना बंद करो, चलो बताओ क्या हुआ? कल रात को वो कहाँ गया था? किसना, साहब वो रोज़ शाम को थोड़ी देर घर के बाहर ही खेलता था, तो कल अचानक वहाँ से गायब हो गया। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। पत्नी, हाय मेरा लाल। हवलदार, अरे ये रोना बंद करो, मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ ना। नाम क्या है? किसना, हवलदार, बड़ा पुराना नाम है तुम्हारा। उम्र कितनी है? किसना, 45 साल। हवलदार, 50 साल के तुम लग रहे हो। बेटा 45 साल कैसे हो सकता है? किसना, साहब मैं 50 साल का हूँ, 45 का नहीं। हवलदार, अरे बाप रे, रिपोर्ट बेटे की लिखा रहे हो तो उम्र अपनी क्यों बता रहे हो? किसना, साहब आपने नाम मेरा पूछा तो मुझे लगा उम्र भी मेरी बतानी है। हवलदार, अबे कौन सी दुनिया से आए हो? बेटे का नाम बताओ। किसना, जबूरी। हवलदार, बेटे की उम्र बताओ। पत्नी, साहब आपसे बस 2 ही मुट्ठी कम है। हवलदार, क्या मतलब? पत्नी दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे पर रख कर सिपाही के मुंह के आगे कर देती है। हवलदार, ए पीछे हटो। पर वो आगे आगे कर देती है। हवलदार, मैंने पहले ही कहा था सीधे जवाब दो, नहीं तो मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। किसना और पत्नी ने एक दूसरे को देखा। पत्नी हाथ फैलाते हुए, इतना बड़ा था। हवलदार, इसका क्या मतलब है? तुम्हें अपने बेटे की उम्र नहीं पता? पत्नी पहले ना में फिर हाँ में सिर हिला देती है। किसना, साहब हम दोनों की अपनी कोई औलाद नहीं है। जबूरी को हमने 6 महीने पहले ही गोद लिया था, अब वही हमारा बेटा है। पत्नी, इतना बड़ा था? हवलदार, रंग कैसा है? किसना, गेरुआ रंग था, देखने में बहुत सुंदर है, काली काली बड़ी बड़ी आँखें। हवलदार, ठीक है ठीक है, ये बताओ कल शाम को जाने से पहले क्या बोला? किसना, उसे बोलना थोड़ा ही आता है। हवलदार, क्यों, गूंगा है? किसना, नहीं साहब गूंगा तो नहीं है, बस हाँ है करता रहता है। हवलदार, कोई फोटो है उसकी? किसना, नहीं साहब। हवलदार, अरे भगवान, देखो अभी बड़े साहब थाने में नहीं हैं, जब आएंगे तो ये केस उनको दिखा दूंगा। तुम लोग अभी यहाँ से जाओ। किसना, साहब मेरा बेटा बहुत छोटा है। हवलदार, कहाँ ना, तुम जाओ, कुछ पता चलेगा तो हम खुद तुम्हें बताएंगे। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर थाने में आता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर टेबल पर दोनों टांगे पसार कर बोला, इंस्पेक्टर मेरे एक सिर की दर्द की गोली देना, आज मेरा सिर दर्द फटा जा रहा है। हवलदार, सर आपको और सिर दर्द? इंस्पेक्टर, हाँ आज हो रहा है। हवलदार मन में, झूठा कहीं का, काम ना करने का बहाना है। इंस्पेक्टर, बस एक दंड का केस सॉल्व हो जाए तो, और इस बार प्रमोशन पक्का। हवलदार, अच्छा तो ये सिर दर्द काम का नहीं प्रमोशन का है। इंस्पेक्टर, तुमने कुछ कहा? हवलदार, नहीं नहीं सर, कल के उस चोरी वाले केस का क्या हुआ? उसकी फाइल कहीं मिल नहीं रही।
इंस्पेक्टर मिलेगी भी नहीं, वो केस खत्म हो गया है। हवलदार मन में राक्षस कहीं का, पूरा केस खुद डकार गया। हवलदार सर आज ये केस नया आया है। इंस्पेक्टर केस पढ़ते हुए, बच्चा कल शाम से गायब है, ढूंढने पड़ेगा। माँ बाप को किसी पर कोई शक? हवलदार सर गुम होने में शक क्यों होगा? इंस्पेक्टर हो सकता है बच्चा गुम ना हुआ हो, अपहरण भी हो सकता है उसका। आजकल बच्चे को उठा कर ले जाते हैं, चलो तहकीकात करते हैं। हवलदार सर तहकीकात करनी ज़रूरी है। इंस्पेक्टर बच्चे का केस है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। हवलदार सर आप तो जानते ही हैं पलटा गांव कैसा है, जैसे इस गांव का नाम वैसे ही उसके लोग। यहाँ के सब लोग उल्टे उल्टे जवाब देते हैं, ऐसे में तहकीकात इंस्पेक्टर देखा जाएगा। मेरे प्रमोशन के लिए बच्चे को ढूंढकर इस केस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हवलदार जी सर। इंस्पेक्टर अब चलो तहकीकात शुरुआत किसना से करते हैं। दोनों गांव में किसना के घर के बाहर पहुँचे। हवलदार यहाँ तो गोबर की बदबू ही बदबू है। इंस्पेक्टर बदबू कहाँ है? बदबू प्रमोशन की बदबू भी खुशबू लगती है। हवलदार मन में, अबे अपनी प्रमोशन के चक्कर में मुझे गोबर क्यों सूंघा रहा है? इंस्पेक्टर तुमने कुछ कहा? हवलदार नहीं सर। इंस्पेक्टर ये जो तुम बड़बड़ाते जाते हो वो मेरे बारे में? हवलदार ना सर, आप तो सर हैं। इंस्पेक्टर किसना? ओ किसना, तुम्हें अपने बेटे के गुम होने पर किसी पर कोई शक? कृष्णा साहब मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? और बताओ तुम्हें परेशानी या दुखी करने के लिए बच्चे को गायब कर दिया गया हो? किसना नहीं नहीं साहब, इस गांव में ऐसा कोई नहीं है। गांव वाले तो मेरा जबूरी को गोद लेने पर बहुत खुश हुए थे और कईयों ने तो बहुत दुआएं भी, मदद भी मेरी की थी। इंस्पेक्टर ठीक है, हम तहकीकात करते हैं। कृष्णा और पत्नी इंस्पेक्टर के पैरों को पकड़कर, हाय मेरा बेटा, मेरा जबूरी कहाँ चला गया साहब, उसे ले आओ, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। हवलदार अरे चलो उठो, तुम सर के पैर छोड़ो और हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। हवलदार रास्ते में जाते हुए दो आदमियों से पूछता है। हवलदार हाँ सुनो, तुमने जबूरी को कहीं देखा है? एक आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इंस्पेक्टर कहाँ कहाँ देखा उसे? आदमी जंगल। इंस्पेक्टर जंगल में? क्या मतलब? इस जंगल में तो कोई जंगल नहीं है, इस गांव में तो। क्या कह रहे हो ये? दूसरा आदमी साहब ये जंगल बोल रहा है। हवलदार अबे ये क्या मखरी कर बातें कर रहे हो? सर को अगर गुस्सा आया ना तो दोनों को अंदर कर देंगे, समझे? आदमी जबूरी जंगल, जबूरी जंगल, जंगल जबूरी। दूसरा आदमी साहब इसकी बातें मत सुनो, ये थोड़ा खिसका हुआ है। आप जो बोलोगे उसमें से कोई भी नाम पकड़ के जंगल जंगल बोलेगा। हवलदार तेरा दिमाग खराब है। पहला आदमी तेरा दिमाग खराब, जंगल 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 बोल रहा है। दूसरा आदमी अरे चुप हो जाओ साहब, जबूरी अक्सर सर्कस में भाग जाता था और आप वहाँ पता करो, वहीं होगा। इंस्पेक्टर चलो सर्कस चलते हैं। दोनों सर्कस में जाते हैं और इंस्पेक्टर ये सुनो, इस सर्कस के मालिक को बुलाओ। मालिक हाथ में चाबी घुमाए आता है। हवलदार तुम ही हो सर्कस के मालिक? सर्कस का मालिक मेरे सिवा और कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर अरे ओ ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत करना, जो पूछा है सीधा सीधा बताओ, कितने बच्चे हैं सर्कस में? मालिक ने 3 उंगलियां दिखाई और हवलदार अबे मुंह के बोल, सर्कस का मालिक 3 बच्चे हैं। इंस्पेक्टर तुम्हें पता नहीं, छोटे बच्चों से काम कराना गैर कानून है। सर्कस का मालिक वो बच्चे यहाँ काम नहीं करते, उनके माता पिता यहाँ काम करते हैं, वो तो बस यहाँ उनके साथ रहते हैं। हवलदार सब बच्चे उनके माता पिता को बुलाओ। सर्कस का मालिक सभी बच्चे और उसके माता पिता को बुलाता है। इंस्पेक्टर ये वाला तो उम्र का बड़ा लग रहा है। इंस्पेक्टर ये बेटा चलो तुम जाओ यहाँ से।
इसके बाद इंस्पेक्टर उस लड़की को एक टॉफ़ी देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? बच्ची, माई और बापू के साथ। इंस्पेक्टर, सच्ची में यही तुम्हारे माई बापू हैं? बच्ची, मेरी माई बापू हैं। बापू के माई बापू और दादा दादी भी हैं। माई के माई बापू नाना नानी भी हैं। और हाँ, एक कालू काका भी है। हवलदार, बस बस रेलगाड़ी रोको। इंस्पेक्टर, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ। इंस्पेक्टर उसे एक टॉफ़ी पकड़ा देता है और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। तीसरा बच्चा बहुत ही मोटा और हंसमुख था। बच्चे को जोर जोर से हंसता देख हवलदार कहता है, हवलदार, तुम हंस क्यों रहे हो? बच्चा, अंकल, मुझे एक टॉफ़ी नहीं, मुझे 5 टॉफ़ी देना। हवलदार, मेरे पास तो बस एक ही टॉफ़ी बची है। बच्चा, नहीं, मुझे 5 देना। हवलदार मन में, अबे मोटे, इतनी टॉफ़ी खा के और मोटा हो जाएगा। बच्चे की माँ, मेरी लकड़ी जैसे बेटे को मोटा कहा, शर्म नहीं आई तुम्हें? हवलदार, मैंने कब मोटा कहा? इंस्पेक्टर, इसमें तो कुछ नहीं कहा। बच्चे की माँ, अब हम लोग मन की बात जान लेते हैं। इस हवलदार की जेब पूरी तरह 5 टॉफ़ी हैं और इसमें मेरा लाला को मोटा भी कहा। और हवलदार, ये लो, तुम सब रखो, चलो अब तुम लोग जाओ। दोनों सर्कस से निकलकर सड़क पर बनी पान की दुकान पर चले जाते हैं। इंस्पेक्टर, ए भैया, 2 पान बनाओ। दुकानदार, अभी 2 मिनट में बनाता हूँ साहब। इंस्पेक्टर, सुनो, कृष्णा का बेटा जबूरी कल शाम से गायब है, तुमने उसे कहीं देखा है? दुकानदार, साहब, जबूरी के लिए इतना परेशान हो रहे हो, कोई काम वाम है क्या उसके पास? हवलदार, ज़्यादा जुबान मत चलाओ, जो पूछा है बस उसका जवाब दो। दुकानदार, नहीं साहब, देखा तो नहीं है, कहा जाता है बेचारा उसी गधी के पास गया होगा। इंस्पेक्टर, कौन गधी? दुकानदार, उसकी माँ। और कौन? दुकानदार, उसकी माँ को गधी कहते हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? दुकानदार, साहब, अब गधी को गधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पास वाले गांव के रति नाम के यहाँ रहती है, आप इसकी चिंता मत करो, वह जबूरी वहीं पर होगा। इंस्पेक्टर और हवलदार रतिनाथ के घर जाते हैं। हवलदार, हाँ भाई रतिनाथ, हमें सब पता चल गया है। रतिनाथ, क्या साहब? हवलदार, वो जबूरी यही है। रतिनाथ, मैं सच कहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो सब जबूरी को कृष्णा को बेचा था और इसके बाद अभी मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखा। हवलदार, अच्छा बेटा, बच्चे को गोद नहीं दिया और बेचा, ये तुमने क्या किया? इंस्पेक्टर, तुम्हें तो अच्छे से देखूंगा। रतिनाथ, साहब, मुझे रुपए की सख्त ज़रूरत थी, वरना। इंस्पेक्टर, कहाँ है वो? बुला उसे। रतिनाथ, साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो खुद ही वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आ गया। हवलदार, अबे सुना नहीं साहब ने क्या कहा? बुलाओ उसे। रतिनाथ, साहब, वो रहे दोनों, जबूरी और उसकी माँ। हवलदार, कहाँ है? रतिनाथ, साहब, ये दोनों सामने खड़े तो हैं। इंस्पेक्टर, कहाँ है? सामने तो बस 2 गधे खड़े हैं। रतिनाथ, ये जबूरी इधर आ। गधी का बच्चा दौड़ते हुए उसके पास आ गया। रतिनाथ, साहब, यही तो है जबूरी। इंस्पेक्टर, ये है कृष्णा का बेटा। रतिनाथ, साहब, उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, ना तो वो मेरी गधी का बच्चा ले गया और कह रहा था कि और यह अब मेरा बेटा है। हवलदार, अच्छा, ठीक है। इंस्पेक्टर और हवलदार वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में इंस्पेक्टर, तुमने कृष्णा से पूछा क्यों नहीं जबूरी कौन है? हवलदार, सर, मैंने पूछा था, उसने कहा कि जबूरी उसका बेटा है। इंस्पेक्टर, ये क्यों नहीं पूछा कि वो इंसान का बेटा है या जानवर का बेटा है? और हवलदार, सर, कृष्णा तो इंसान है, तो मैंने सोचा कि हवलदार मन में, तुम्हें मैं क्या कहूँ, और तुमसे ज़्यादा समझदार तो वो जबूरी है। थाने में और पहुंचकर इंस्पेक्टर, कृष्णा को बुलाओ। और उसके बाद कृष्णा और उसकी पत्नी आते हैं। और इंस्पेक्टर, कृष्णा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि जबूरी गधा है? कृष्णा, साहब, किसी ने ये वाला सवाल पूछा ही नहीं। हवलदार, तुम ही उसे मेरा बेटा कह रहे थे।
किसना साहब वो मेरा बेटा ही है। इंस्पेक्टर तुम्हारा बेटा रतिनाथ के घर अपनी माँ के पास था। किसना साहब इतनी दूर वो वहाँ चला गया। इंस्पेक्टर हाँ, और सुनो तुम उसे अपनी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। किसना मैंने उस रतिराम को रुपए दिए। इंस्पेक्टर हमें पता है तुमने जबूरी को उससे खरीदा है, तुम उसे अपने पास रख सकते हो पर उसकी माँ से मिलने से नहीं रोक सकते, समझे। किसना जी साहब, अब से मैं खुद ही उसे मिलवा कर लाया करूँगा। इंस्पेक्टर पता नहीं मेरा प्रमोशन कब होगा, सोचा था ये केस सॉल्व होते ही प्रमोशन पक्का, कम वक्त केस ही रह गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।